नमस्कार। आज हम चल रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन का दर्शन करने। उज्जैन आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग तीनों रास्तों से आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा मार्ग है वो है रेल मार्ग। तो आइए चलते हैं। उज्जैन का रेलवे स्टेशन काफ़ी साफ़ सुथरा है और बनारस, प्रयागराज, कानपुर से ज़्यादातर आने वाली जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 या 6 पर आती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से प्लेटफॉर्म नंबर 5 की जो दूरी है वो लगभग 1 किलोमीटर है। स्टेशन के बाहर आप जैसे ही निकलते हैं, आपको स्टेशन के पास से ही आपको ऑटो, ई रिक्शा और कई सारी रिजर्व ऑटो आपको मिल जाती है। यहाँ से महाकाल मंदिर की जो दूरी है मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी है और आप 20 रुपये में आप ऑटो वाले को देकर आप महाकाल मंदिर पहुँच सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे होटल्स भी ठहरने के लिए मिल जाते हैं। उज्जैन शहर काफ़ी साफ़ सुथरा है और यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। यहाँ पर सड़कें काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हैं और सड़क पर भी आपको चारों तरफ साफ़ सफाई देखने को मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पर घूमने का मज़ा और दोगुना हो जाता है। उज्जैन में आप जब भी आते हैं तो होटल अवंतिका में रुकना आप ज़रूर प्रेफर करें, क्योंकि यह एक सरकारी होटल है और बहुत ही कम बजट में आप यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ आप रह सकते हैं। यहाँ पर डोरमेट्री और आपकी फैमिली रूम, कपल रूम सभी चीज़ें अवेलेबल हैं और यहाँ पर आप पार्टी और कॉन्फ्रेंस के लिए भी रूम बुक कर सकते हैं। आप अपनी मनपसंद के हिसाब से आप मेनू भी डिसाइड कर सकते हैं। इसका फुल वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, मैं वीडियो में आपको लिंक दे दूंगा। तो सुबह के 9 बज गए हैं और होटल से चेकआउट का टाइम हो चुका है। अब हम लोग होटल से चेकआउट कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे पूरे उज्जैन का पूरा दर्शन करने। यहाँ से हम एक ऑटो बुक करेंगे जो कि लगभग 300 से 400 रुपये में एक ऑटो बुक हो जाएगी और वहाँ से हम पूरे उज्जैन में स्थित सभी मंदिरों का दर्शन करेंगे। बार्गेनिंग भी थोड़ा करेंगे। उज्जैन का सबसे फेमस नाश्ता पोहा और चाय भी किया जाएगा। महाकाल दर्शन के बाद हम लोग लंच करेंगे यहाँ का, वो भी मैं दिखाऊंगा सबसे बजट में कौन सा आपको होटल रहेगा नाश्ते के लिए। तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महर्षि संदीपनी आश्रम उज्जैन शहर में श्री मंगलनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। संदीपनी आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और अपने परम मित्र सुदामा के साथ 64 दिनों तक उन्होंने शिक्षा ली थी। 64 दिनों तक रहकर भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम के साथ 14 कलाएं और 64 विद्याएं उन्होंने यहीं पर सीखी थी। यहाँ पर अलग अलग भगवान शिव शंकर और गणेश और राधा कृष्ण की अलग अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में गुरु संदीपनी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को 64 विद्याओं के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई है और उन 14 कलाओं के बारे में भी बहुत ही विस्तार से यहाँ पर दीवारों पर भित्ति चित्र के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो उन विद्याओं और कलाओं के बारे में आप बहुत विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं।
मंगलनाथ मंदिर ग्रहों के राजा मंगल का जन्म स्थान कहा जाता है। जिन व्यक्तियों के मंगल ग्रह में दोष होता है वो यहाँ पर आकर पूजा पाठ कराते हैं और अपने मंगल ग्रह की शांति कराते हैं। मंगलवार के दिन यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर भगवान शिव जी के रूप में मंगलनाथ की पूजा की जाती है और यहाँ पर मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इधर यहाँ पर बनाया गया है पक्षियों के लिए घर। यहाँ पर जो बेसहारा पक्षी होते हैं, जो कि पेड़ पौधे आजकल ज़्यादातर काट दिए गए हैं, तो उनके रहने के लिए यहाँ पर एक खूबसूरत पक्षियों का घर बनाया गया है। अंगारेश्वर महादेव मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अंगारेश्वर महादेव के दर्शन करता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका दोबारा मानव जाति में जन्म नहीं होता है, वो सीधे देवलोक का वासी हो जाता है। और जो व्यक्ति हर मंगलवार को जीवन पर्यंत यहाँ पर आकर दर्शन करता है वो कृतज्ञ हो जाता है। ये गाय को खिलाने के लिए ये 20 की है। हाँ, ये 50 की है। अच्छा 200 को बचता है, ये 100 का है, ये 100 का है। अच्छा, तो ये वाला, ये 20 वाला दे दो, हम लोग भी गाय को खिला दे कुछ। अब ना अच्छा गाय, अच्छा नहीं, बीच बीच में कुछ गाय भी हैं। अच्छा, दान पेटी में भैया आइए, वाजपेयी जी आप भी खिला दीजिए। हाँ हाँ, हाथ से खिला देते हैं। ठीक है ठीक है, ये देखो आराम से खा लो, आराम से लो लो लो। अभी हम पहुंच गए हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर का भव्य नज़ारा। और इधर काफ़ी ज़्यादा तोड़ फोड़ हो रही है, लेकिन आज काफ़ी संख्या में भीड़ है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं मंदिर के अंदर का नज़ारा। ठीक है, ले लिया जाए। महाकाल दर्शन के लिए आपको 3 तरीके की सुविधाएं मिलती हैं। एक है सामान्य दर्शन, एक है आपको 250 रुपये में दर्शन, एक है VIP प्रोटोकॉल। सामान्य दर्शन में आपको सामान्य दिनों में लगभग 2 से 3 घंटे लाइन में, जबकि विशेष दिनों में आपको 4 से 5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। किंतु 250 रुपये का जब आप टिकट लेते हैं तो उसमें आपको विशेष लाइन के थ्रू आपको महाकाल के दर्शन कराया जाता है, जिसमें कि आपको लगभग आधे से 1 घंटे लगते हैं। उसके बाद तीसरी सुविधा होती है VIP प्रोटोकॉल की, जो कि हमें दिया गया, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है और आपको एक तीसरी लाइन मिलती है, जिससे आपको दर्शन 15 से 20 मिनट में ही हो जाता है। यहाँ पर आपके जूता चप्पल रखने के लिए भी अलग से स्टैंड बनाया गया हुआ है, जिसके लिए किसी भी तरीके का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है, जो कि बहुत ही एक अच्छी सुविधा है यहाँ के आने वाले भक्तगणों के लिए।
लाइन में लगकर आपको भगवान महाकाल के दर्शन दूर से ही होते हैं। यदि आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान का जलाभिषेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी पंडा महाराज से संपर्क कर 1500 रुपये की रसीद कटानी पड़ती है, जिसके उपरांत ही आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं। मंदिर के प्रांगण में आपको अलग अलग कई सारे देवी देवताओं की छोटे छोटे मंदिर भी आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश और कई सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। यहाँ पर एक विशेष मंदिर स्वप्नेश्वर महादेव मंदिर है। कहा जाता है कि जिन व्यक्तियों को काफ़ी बुरे बुरे सपने आते हैं वो यहाँ पर आते हैं और पूजा पाठ कराते हैं, जिससे उनके सपने में आने वाले डरावने सपने वो समाप्त हो जाते हैं। मंदिर का प्रांगण बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर मंदिरों को बहुत सारे अच्छे अच्छे फूलों से सजाया जाता है। उज्जैन महाकाल मंदिर एक ट्रस्ट द्वारा संचालित होता है। इस वजह से यहाँ पर जो भी आप दान करते हैं वो सभी कुछ उस ट्रस्ट को जाता है, जिस ट्रस्ट के पैसे से यहाँ पर संचालित सभी चीज़ों का खर्चा वहन किया जाता है। महाकाल मंदिर का दर्शन करने के बाद जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, थोड़ी ही दूरी पर आपको एक बहुत खूबसूरत भारत माता का मंदिर दिखाई देता है। इसका निर्माण माधव सेवा न्यास द्वारा किया गया है। यह एक 3 मंजिला खूबसूरत भारत माता का मंदिर है। यह मंदिर हाल ही में निर्मित है और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर में भारत माता का जो मुकुट है वो 1 किलो सोने से बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर 5 दीवारों पर अलग अलग कांच लगाए गए हैं, जिससे सभी तरफ से भारत माता का दर्शन किया जा सके। इस मंदिर का निर्माण धौलपुर राजस्थान के लाल पत्थरों से किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर दर्शनार्थी महाकाल दर्शन के उपरांत ही यहाँ पर आते हैं। वो नहीं होगा, समझे? ऑफ नहीं हो जाएगा। तो तुम लोग का मोबाइल है ना? भरथरी की गुफा का भ्रमण करना उज्जैन यात्रा का सबसे रोचक पहलू है। महाराज भरथरी सम्राट विक्रम के ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भाई थे। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, लेकिन उनकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने वैराग्य का रास्ता चुन लिया और उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली। यहाँ पर भगवान मत्स्येंद्र नाथ की भी आपको मूर्ति दिखाई देती है और कहा जाता है कि उन्होंने इसी गुफा के आसपास ही समाधि ली और यहीं पर पीर मच्छिंदर नाम की भी एक आवाज़ निकलती हुई सुनाई देती है। ये गुफा के अंदर का नज़ारा है और यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आपको छुप छुप के ही चलना होता है। गुप्त गोदावरी के बाद मैंने शायद ये दूसरी ऐसी गुफा देखी है जहाँ पर आपको इस तरीके से चलना होता है। यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं। हालांकि गुप्त गोदावरी की तरह यहाँ पर पानी नहीं भरा होता है, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर गर्मी बहुत है। गुप्त गोदावरी में गर्मी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी गर्मी है। लेकिन अद्भुत भगवान महादेव
महाकाल का ये अद्भुत मंदिर है। आप उज्जैन में आइए तो भरतरी गुफा की यात्रा जरूर कीजिए, दर्शन जरूर कीजिए। बस यही से अपना स्टीम राइस बन जाएगा तो भरतरी गुफा का दर्शन करने के उपरांत माँ गढ़कालिका का दर्शन करना कतई न भूलें। यह भगवान शिव के 12 रूपों में से एक मानी जाती हैं। यहाँ पर दर्शन करने से बहुत से आपके रुके हुए काम कहा जाता है पूरे हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर दर्शन करना कतई न भूलें और यहाँ पर दीपक अवश्य जलाएं। नवरात्र में और आपका सावन में यहाँ पर भक्तों की काफ़ी भीड़ रहती है। उज्जैन की यात्रा आपको बहुत ही रोमांचकारी रहेगी। उज्जैन के लोग काफ़ी सीधे साधे और काफ़ी सिंपल होते हैं। यहाँ का भोजन भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप शाकाहारी हैं तो यहाँ पर आपको मेनू में बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती है। भोजन यहाँ का बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं। और अगर आप रात में रुकते हैं तो श्री गंगा रेस्टोरेंट में खाना ना भूलें, यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा